चलिए तो फिर एक छोटी सी प्रार्थना करके हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तूने फिर से हमें सबको इकट्ठा किया है तेरे वचन की ज्योति में, तेरे वचन की रोशनी में हम तुझसे कुछ सीख पाए। हमारी मदद कर आज, खास कर विशेष कर पिता, अ, हमारे बीच में जो जितने भी पत्नियां हैं उनके लिए आज जो संदेश तूने हमारे आगे रखा है इस पतरस की किताब के 3 अध्याय से, हम विनती करते हैं कि हम सभी को पिता, चाहे पत्नी हो या पति हो या आने वाले दिनों में पति पत्नी बनने वाले हो, हमारे सारे भाई बहनों के लिए विनती करते हैं कि हमारे मन की आंखों को तू खोल, हमसे तू बातें कर, तेरे वचन से हमें तू सिखा। पिता, हमें नम्रता का, दीनता का मन दे, ताकि हम तेरे वचन को स्वीकार कर पाए। अपने हृदय को हम कठोर ना बनाए, परंतु पिता नम्रता और दीनता से तेरे वचन को हम स्वीकार करें। तेरे वचन के अधिकार में हम हमारा जीवन बिताए। चाहे तेरा वचन कितना भी कठोर क्यों ना हो, कितना भी कठिन क्यों ना हो हमारे लिए, पिता तेरे वचन को हम स्वीकार करने के लिए हमें ऐसी नम्रता और दीनता हमारे मन में तू उत्पन्न कर। आज इस सभा को तेरे चरणों में रखते हैं, मदद कर, सहायता कर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं परम, आमीन। दोस्तों, आज पहले पत्रस का 3 अध्याय 1 से 6 हम देखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, ईश्वरीय व्यवहार से पतियों को जीतना। ठीक है, किसके ईश्वरीय व्यवहार? ऑब्वियसली पत्नियों के ईश्वरीय व्यवहार से। जो पति उद्धार प्राप्त नहीं है, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, जो अभी भी परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनको जीतना। ठीक है, तो इस विषय पे हम लोग देखते हैं, चर्चा करेंगे। परमेश्वर के वचन से हम कुछ सीखने की हम कोशिश करेंगे कि आज प्रभु का वचन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मैं आज आपको इन सवालों से शुरू करना चाहता हूँ। ये आज के संदेश का आउटलाइन रहेगा। ठीक है, तो ये सवाल जो आपके आगे है, आप देख सकते हैं। हम इन सवालों के बारे में आज हम लोग जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे परमेश्वर के वचन से। पति की अधीनता में रहने का मतलब क्या है? ठीक है, शास्त्र के अनुसार पत्नी को पति के अधीन क्यों रहना चाहिए? Why is it necessary? ठीक है, क्या पत्नी को हर बात में पति के अधीन रहना चाहिए? बहुत ही जरूरी सवाल है। कई सारे सिस्टर्स पूछते हैं, बहनें पूछते हैं कि क्या भैया मेरे पति की हर बात मुझे माननी पड़ेगी क्या? हर बात में मुझे अधीनता में रहना पड़ेगा? और क्या अधीनता महिलाओं में स्वाभाविक रूप से आती है? और अंत में महिलाओं के लिए सच्ची और अविनाशी सजावट क्या है? ठीक है, तो इन सारे विषयों पर हम लोग आज पत्रस के 3 अध्याय में पहुंचे हैं। तो उन वचनों से हम देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है। ठीक है, एक पत्रस का 3 अध्याय 1 से 6 वचन ऐसा कहता है कि इस प्रकार हे पत्नियों, तुम भी अपने पति के अधीन रहो, इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, परंतु तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी। तो ये जो आज वचन हमारे आगे है, जैसा इस वचन हमें सिखाता है, इसको और भी इस वचन के पीछे जो अर्थ है उसका खुलासा करते हुए मैं आपको आगे समझाने की मैं कोशिश करूंगा। लेकिन
हो सकता है कि आज जो पत्नियां हमारे बीच में है, हो सकता है कि आज वो मुझ पर गुस्सा हो जाए, हो सकता है कि थोड़ा सा बुरा मान जाए जो बातें आज मैं कहने वाला हूं। हो सकता है कि वो लोग ये समझ बैठेंगे कि भैया आप महिलाओं को आप नीचा दिखा रहे हैं और पुरुषों का स्थान आप बढ़ा करके आप बता रहे हैं, क्योंकि आप भी पुरुष है, आप भी एक पति है। तो हो सकता है कि आप पतियों की ओर से उनके सपोर्ट में आज आप बात कर रहे हैं। ऐसे ऐसे कोई गलतफहमियां हो सकती है, लेकिन बात यह है, मुझे समझने की कोशिश कीजिए और सबसे बढ़कर वचन को समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर मेरी बातों को मैं आपके आगे नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। ये ब्रदर विनय की बातें नहीं है, ये परमेश्वर की बातें हैं, ठीक है। यहाँ पर मैं खुद अपनी अपनी राय को या अपनी बातों को आपके आगे मैं नहीं रख रहा हूँ। जो परमेश्वर का वचन कहता है, वचन को ही आपके आगे मैं रख कर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो आपको परमेश्वर से प्रॉब्लम होनी चाहिए, मुझसे नहीं, ठीक है। मैं सिर्फ वचन को आप तक पहुंचाने वाला एक पात्र हूं, बस। आई एम जस्ट ए मैसेंजर। ये वचन मेरा नहीं है, ये वचन परमेश्वर का है, ठीक है। इन बातों को आपके आगे रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि विश्वास योग्यता से इस वचन को आप तक पहुंचाना ये मेरा काम है, ठीक है। क्योंकि देखिए, जो पोस्टमैन होता है, वो पोस्टमैन चिट्ठी को आप तक पहुंचाता है। वो चिट्ठी उसने नहीं लिखी है, वो चिट्ठी उसकी लिखी हुई नहीं होती है, वो किसी और की लिखी हुई होती है। बस चिट्ठी को आप तक पहुंचाने का काम पोस्टमैन करता है। बस हम जो प्रचारक होते हैं, हमारा काम यही है कि हम उस चिट्ठी को फाड़ कर उस चिट्ठी में और कुछ हमारे शब्द या हमारे सोच विचार को हम मिलावट करके आप तक पहुंचाए। ये हमारा काम नहीं है, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। और इसमें परमेश्वर हम पर भी बहुत कठिनाई से हमारा न्याय करेगा। इसलिए जैसा वचन है उसी रीति से उस वचन को आपके आगे रखना, ये हमारा काम है, कर्तव्य है। तो आप प्लीज समझने की कोशिश कीजिए कि आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, क्योंकि पत्नियों के बारे में आज जो वचन हम सीख रहे हैं, ध्यान से सुनिए। और मैं ये नहीं चाहता कि जो पति आज जो सुन रहे हैं, जो पुरुष आज सुन रहे हैं, आज सुनकर ये मत कहिए अपने पत्नियों को कि ये देख तेरे लिए ही है, ठीक है। क्योंकि कई सारे पति सिर्फ अपने पत्नी की ओर उंगली उठाकर यही कहते हैं कि देखो देखो, जो वचन आज कहा गया, सुन रहे हो कि नहीं ध्यान से, ये तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। तो अपने पत्नियों पर दबाव डालकर अपने पत्नियों को ये मत कहना कि ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, ठीक है। ऐसा नहीं है, ये हम सभी के लिए है। खासकर आज विशेषकर पत्नियों के बारे में हम कुछ सीखने वाले हैं कि पत्नियों का व्यवहार या पत्नियों की अधीनता किस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ, देखिए, परमेश्वर का वचन पति और पत्नी के या महिला या पुरुष के विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि बाइबल की दृष्टि से यद्यपि पुरुष और महिलाएं अपने व्यक्तित्व और भूमिकाओं में भिन्न है, वे अपने मूल्य और गरिमा में समान है, ठीक है। क्या मतलब है इसका? बाइबल के अनुसार पुरुष और महिलाएं अपने पर्सनालिटीज, अपने व्यक्तित्व में और अपनी भूमिकाओं में, अपने रोल्स में दे आर डिफरेंट, वे भिन्न है, लेकिन अपने मूल्य और अपनी गरिमा में, अपने वैल्यू में और अपने डिग्निटी में, ठीक है, परमेश्वर का वचन महिलाओं को और पुरुषों को एक समान देखता है, इसमें समानता है, ठीक है। इसी विषय में ये दो वचन आपके आगे मैं रखना चाहता हूं, जो गलतियों का 3:26 से 29, क्योंकि तुम सब उस विश्वास करने के द्वारा जो मसीह यीशु पर है परमेश्वर की संतान हो। ये सबके लिए कह रहा है यहाँ पर पौलुस, ठीक है। सब, यहाँ पर पुरुष और महिलाएं सब है, ठीक है। तो पहली बात कहता है कि तुम संतान हो, परमेश्वर की संतान हो, और तुम में से
जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब ना कोई यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, और ना कोई नारी ना कोई नर, ना कोई नर ना नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। वी आर ऑल वन इन क्राइस्ट, हम सभी मसीह यीशु में एक है। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। वी आर ऑल heirs इन द किंगडम ऑफ गॉड, हम सभी को विरासत मिली है। ठीक है, चाहे पुरुष हो, चाहे नर हो या नारी हो, हम सभी को, हम परमेश्वर की संतान है, हम सभी ने मसीह को पहन लिया है और हम में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, और पत्रस भी यही कहता है कि वैसे ही हे पतियों, तुम भी बुद्धिमानी से पत्नियों के साथ जीवन निर्वाह करो और स्त्री को निर्बल पात्र जानकर उसका आदर करो, यह समझकर कि हम दोनों, ठीक है, पति और पत्नी, हम दोनों जीवन के वरदान के वारिस हैं। ये विरासत सभी को मिली है, चाहे कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो ये बात हमें समझना जरूरी है। तो बाइबल हमें यहाँ पर पत्नी को सेकंड क्लास सिटीजन की तरह या नीचे वर्ग के व्यक्ति की तरह, बाइबल कहीं पर भी ये डिस्क्रिमिनेशन, ये भेदभाव का मतलब बाइबल में हम कहीं नहीं देख पाते हैं। ठीक है, तो अंतर कहाँ है फिर? वचन के अनुसार पुरुष और महिलाओं की भूमिका में अंतर कहाँ होता है, मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, तो बात यह है, मसीह पुरुषों और महिलाओं दोनों के पापों के लिए मरा। मसीह के प्रायश्चित के परिणाम स्वरूप पुरुष और महिलाएं समान रूप से मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर की संतान है, जैसा हमने अभी तक वचन में देखा, और परमेश्वर का एक परिवार बन गए हैं। मसीह के माध्यम से उन दोनों की समान पहुंच और उनके साथ परमेश्वर का संबंध है। ठीक है, वे दोनों मसीह में बपतिस्मा लेते हैं और मसीह को धारण कर लेते हैं, जिसका अर्थ है कि उनकी मसीह में एक नई पहचान है, जिसमें मसीह उनका प्रभु और राजा है। ठीक है, मसीह के द्वारा स्त्री और पुरुष दोनों ही परमेश्वर के राज्य के वारिस बने हैं। यहां तक मैंने आपको समझा दिया है, यहां तक कोई शक नहीं है, सभी एक समान है। ठीक है, अब बात आती है, इसके अलावा जब पौलुस ने लिखा कोई नर और नारी नहीं है, ठीक है, अभी तक हमने देखा था ना गलतियों के 3 में, कोई नर और नारी ये भेदभाव नहीं है, इसका मतलब लिंग भेद नहीं होना नहीं है। ठीक है, जहां पर जेंडर डिस्टिंक्शन, पुरुष और महिला दोनों के लिंग में भेद है, ये भेद को यहां पर पौलुस दूर नहीं कर रहा है। ठीक है, देयर इज जेंडर डिस्टिंक्शन। जब वे मसीह में विश्वास करते हैं, कोई भी भाई, कोई भी बहन, कोई भी पति, कोई भी पत्नी या पति जब मसीह में विश्वास करते हैं तो उनके अंग ना तो गायब हो जाते हैं और ना ही पुरुष अपना पुरुषत्व खो देते हैं और महिलाएं अपनी स्त्री तत्व खो देती हैं। क्या कोई भी व्यक्ति जब मसीह यीशु को ग्रहण करता है या विश्वास में आता है तो क्या उसके अंग गायब हो जाते हैं? क्या कोई स्त्री बन जाता है या कोई पुरुष स्त्री बन जाता है या स्त्री कोई पुरुष बन जाता है? नहीं, देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहां पर पौलुस ने लैंगिक भेदभाव को संबोधित किया है, लिंग भेद नहीं। ठीक है, जेंडर डिस्टिंक्शन को, 2 बातें यहां पर हमें समझना जरूरी है, लिंग भेद और लैंगिक भेदभाव। ठीक है, लिंग भेद मतलब आप पुरुष हो, स्त्री हो, फर्क होता है। ठीक है, जो अंग हमारे दिए गए हैं वो अंग वैसे ही है, विश्वास करने से कोई गायब नहीं हो जाते या बदल नहीं जाते हैं। वी आर स्टिल मेन एंड वुमेन, वी आर स्टिल मेल एंड फीमेल। ठीक है, लेकिन मेल और फीमेल होने के नाते कोई भेदभाव की यहां पर बात नहीं आ रही है। ठीक है, तो परमेश्वर का वचन कोई भेदभाव नहीं करता है।
बिना किसी भेदभाव के परमेश्वर ने नर और नारी दोनों को अपने संतान के रूप में स्वीकार किया और उन्हें मसीह यीशु में विश्वास के माध्यम से एकजुट किया। ठीक है, उम्मीद करता हूं बात आपको यहां तक समझ में आई। लेकिन यहां पर एक सावधानी की बात, ठीक है, यहां पर सावधानी की आवश्यकता है। यह केवल मसीह में विश्वास के माध्यम से परमेश्वर की संतान होने में पुरुषों और महिलाओं की एकता के बारे में पौलुस बोलता है यहां पर। ठीक है, यह परिवार और कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना में पुरुषों और महिलाओं की समान भूमिका की शिक्षा नहीं देता है। याद रहे यहां पर जो वचन अभी तक हमने पढ़ा है गलतियों के 3 का और 1 पत्रस के 3 में, यहां पर परिवार और कलीसिया के लिए परमेश्वर की योजना में पुरुषों और महिलाओं की समान भूमिका की शिक्षा यहां पर नहीं दी गई है। यह केवल उद्धार में एकता की बात है, सेविकाई में एकता के बारे में नहीं है। दिस इज नॉट इक्वालिटी इन मिनिस्ट्री, दिस इज ओनली इक्वालिटी इन सैल्वेशन। ठीक है, परिवार में और कलीसिया में यहां पर वचन हमें समान भूमिका की शिक्षा नहीं देता है। यह शिक्षा और कहीं दी गई है जहां पर महिलाओं की भूमिका और पुरुषों की भूमिका परिवार में और कलीसिया में, इसमें भेदभाव परमेश्वर के वचन से हम देख सकते हैं कि ये भूमिका एक स्त्री और पुरुष के लिए क्या हो सकती है। ठीक है, तो बात यहां पर हमें सावधानी से परख लेनी चाहिए कि विश्वास में या हमारे उद्धार में हमें एकता प्रदान की गई है कि हम परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के वारिस हैं, हम एकजुट है, हम मसीह में हम एक हैं। लेकिन परिवार और कलीसिया की जब बात आती है, सेविकाई की जब बात आती है, या नेतृत्व की बात आती है, या लीडरशिप की बात आती है, तो यहां पर एकता नहीं है। ठीक है, आगे मैं बढ़ना चाहता हूं, आगे आपको ये बात मैं दिखाना चाहता हूं वचन से, और आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि आज कैसे कैसे स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए और पुरुषों के लिए, ठीक है, पुरुषों की तो बात हम बाद में करने वाले हैं, लेकिन आज खासकर आज स्त्रियों के लिए, हम पत्नियों के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले वचन कहता है कि इसी प्रकार से पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, तो ये बात जो इस प्रकार, एक्चुअली जो हिंदी बाइबल मेरे पास है, मेरे पास जो मैं हिंदी बाइबल पढ़ता हूं, उसमें ये बात नहीं है, इस प्रकार ये शब्द इस्तेमाल नहीं किया गया। लेकिन थोड़े और दूसरे ट्रांसलेशन को जब मैंने देखा हिंदी के, तो वहां पर ये बात लिखी गई, और इंग्लिश में भी लाइकवाइज इसी प्रकार ये बात इंग्लिश में भी लिखी गई है। तो इस प्रकार, इसी प्रकार जब पत्रस कहता है तो हमें देखना है किस प्रकार ये अध्याय जो है, शुरुआत इसकी होती है कि इस प्रकार है पत्नियों, मतलब हमें पहले बताया गया है कि किस प्रकार पत्रस अधीनता की बात कर रहा है। ठीक है, तो थोड़े वचनों को मैं आपके आगे रखना चाहता हूं, जैसे 1 पत्रस का 2:13 में, प्रभु के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर प्रबंध के अधीन रहो। ठीक है, ये बात अधीन रहो पत्रस के 2 अध्याय में हमने देखा है। फिर वैसे ही हे सेवकों हर प्रकार के भय के साथ अपने स्वामियों के अधीन रहो। ठीक है, 1 पत्रस के 2:18 में हमने देखा है। और पिछले हफ्ते ही हमने देखा कि 1 पत्रस का 2:21 से 23 तक, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। मतलब यहाँ पर जो सौंपने की बात है सच्चे न्यायी के हाथ में, वो अधीनता, मसीह अपने पिता के अधीन में रहने की बात यहाँ पर हम देखते हैं, वही अर्थ में। तो इसी प्रकार जैसे सारे मसीहियों के लिए मनुष्यों के ठहराए हुए हर एक प्रबंध के या सरकार के अधीन में रहने की बात होती है, या सेवकों के लिए, ठीक है, दासों के लिए अपने स्वामियों के अधीन में रहने की बात होती है, और खुद मसीह अपने पिता के अधीनता में रहने की जब बात पत्रस कर रहा है, तो अब आता है पत्नियों के पास। इसी अर्थ में पत्नियों के पास आकर पत्रस कहता है कि इसी प्रकार हे पत्नियों तुम भी अपने पति के अधीन रहो। ठीक है, तो आज हम फिर
आगे बढ़ते हुए इन प्रश्नों के द्वारा हम देखेंगे कि पति के अधीनता में रहने का मतलब क्या है। व्हाट डज इट मीन टू बी इन सबमिशन टू योर हस्बैंड। ठीक है, अधीनता। ठीक है, इस शब्द में मुख्य रूप से किसी के अपने अधिकार या इच्छा को त्यागने का विचार है। मतलब जब एक पत्नी अपने पति के अधीनता में रहती है तो मुख्य रूप से वो अपने अधिकार को या अपनी इच्छा को त्याग कर रही है। ठीक है, और अधीनता में कम से कम 4 चीजें शामिल है। इन चारों चीजों को मैं आपके आगे, चारों बातों को आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले, यह स्वयं को परमेश्वर को सौंपने की मनोवृत्ति के साथ आरंभ होता है। सबमिशन स्टार्ट्स विद एटीट्यूड, कि आपका जो एटीट्यूड है, आपकी जो मनोवृत्ति है, आपका जो पेशा है, परमेश्वर को अपने आप को सौंपना, अब उसको अपने आप को उसके अधीन करना, शुरुआत यहां से होती है। अगर ये एटीट्यूड हमारे अंदर नहीं है तो हम अपने खुद की इच्छा से या अपने खुद के मन से अपने पति के अधीन में हम नहीं रह सकते, क्योंकि ये सबसे पहले परमेश्वर को अपने आप को सौंपने की मनोवृत्ति के साथ आरंभ होता है। दूसरी बात, अधीनता के लिए सम्मानजनक व्यवहार की आवश्यकता है। यू नीड टू बी रेस्पेक्टफुल। अगर सम्मान नहीं है आपके मन में, पति के लिए अगर सम्मान नहीं है तो आप अधीन नहीं रह सकते पति के। इसीलिए सम्मानजनक व्यवहार की आवश्यकता जरूरी है अधीनता में रहने के लिए। तीसरी बात, अधीनता में एक ईश्वरीय चरित्र का विकास भी शामिल है। जब आप पति के अधीन में रहते हो तो इसमें जो आपका चरित्र है, जो आपका कैरेक्टर है, इट डेवलप्स, वो विकसित होता है। ठीक है, तो ईश्वरीय गॉडली कैरेक्टर का विकास होना इसमें शामिल है। और चौथी बात है, अधीनता में वह करना शामिल है जो सही है। यू आर डूइंग व्हाट इज राइट। परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है, एक पत्नी वही कर रही है जब वो अपने पति की अधीनता में रह रही है। ठीक है, तो ये 4 बातें हमें या सारी पत्नियों को समझ लेना बहुत जरूरी है। एक बात तो है मनोवृत्ति, एटीट्यूड। दूसरी बात, सम्मानजनक, रेस्पेक्टफुल होना चाहिए। तीसरी बात कि एक ईश्वरीय चरित्र का विकास है ये, और ये हम अधीनता में जो सही है परमेश्वर की दृष्टि में, वचन के अनुसार है, हम वही कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़कर हम देखते हैं ये प्रश्न, शास्त्र के अनुसार पत्नी को पति के अधीन क्यों रहना चाहिए? व्हाट इज द नेसेसिटी? आपके आगे 2 पदों को मैं रखना चाहता हूं। इफिसियों के 5 का 22 से 24 ऐसा लिखता है पौलुस, हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे प्रभु के। ठीक है, और फिर 23 में यहां पर हमें रीजन, ही इज गिविंग अस अ रीजन कि हमें क्यों, पत्नियों को क्यों अपने पति के अधीन में रहना चाहिए। क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है। ठीक है, ध्यान से सुनिए, पति कौन है? पति तो पत्नी का सिर है, जैसे कि मसीह कलीसिया का सिर है। यहां पर आप देख रहे हैं, इस ऑर्डर को आप देख रहे हैं कि पत्नी के ऊपर पति है, पति के ऊपर मसीह है। ठीक है, जैसा मसीह कलीसिया का सिर है, वैसे ही पत्नी का सिर पति है, और आप ही देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। और उसके बाद पहले कुरिन्थियों का 11 का 3 हम देखते हैं, पर मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि हर एक पुरुष का सिर मसीह है। जैसा मैंने अभी तक बताया, पुरुष का सिर कौन है? मसीह है, और पत्नी का सिर कौन है? पुरुष है। और मसीह का सिर कौन है? परमेश्वर है। ठीक है, पिता है।
तो 3 बातें यहां पर है जिसके कारण शास्त्र के अनुसार पत्नी को पति के अधीन में रहना चाहिए। तो बात यह है कि अधीनता व्यक्ति से बढ़कर परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए पद के लिए है। समझ में आ रही है आपको बात कि ये जो अधीनता है केवल एक व्यक्ति से जुड़ी हुई नहीं है, ये कि तुम्हारे ये पति है इसलिए मैं पति के अधीन में रहूं। बात इससे बढ़कर यह है कि परमेश्वर द्वारा स्थापित किए गए पद के लिए अधीनता आधारित है। पत्नी, देखिए, पत्नी अधिक सक्षम हो सकती है पति से बढ़कर बुद्धिमान हो सकती है, शी कैन बी क्लेवर, मोर इंटेलिजेंट, और पति से अधिक वो कमाने वाली भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन फिर भी वो एक पत्नी है। यू आर स्टिल ए वाइफ। ये बात आपको समझनी चाहिए। अधीनता परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई क्रम के पहचान पर आधारित है, ठीक है, जो क्रम परमेश्वर ने स्थापित किया एक परिवार में और कलीसिया में, ठीक है, अधीनता इस क्रम के पहचान पर आधारित है। तो सवाल यह है कि पत्नियों, क्या आप इस क्रम को पहचान रहे हो कि यह परमेश्वर द्वारा स्थापित किया गया क्रम है कि मेरे ऊपर, पत्नी के ऊपर पति है, पति का अधिकार है, परमेश्वर ने पति को अधिकार दिया है, और ऐसा नहीं है कि पति कोई अधिकार के बिना है, ऐसा नहीं है कि पति बिल्कुल स्वतंत्र है, ऐसा नहीं है कि पति किसी के विषय में जवाबदेही नहीं है, उसकी कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ही इज नॉट अकाउंटेबल टू एनीवन, ऐसा भी नहीं है। पति का सिर मसीह है, वो मसीह के अधीनता में रहना है उसको भी, ठीक है। तो यहां पर हम क्रम को देख रहे हैं और इस क्रम की पहचान हर पत्नी के लिए जरूरी है, क्योंकि अधीनता परमेश्वर द्वारा स्थापित की गई क्रम के पहचान पर आधारित है। इट इज इन द रिकॉग्निशन ऑफ गॉड्स ऑर्डर, ठीक है। जैसे कि आर्मी में कोई एक जवान अपने लेफ्टिनेंट या जनरल या अपने कैप्टन या किसी के अधीनता में रहता है, हो सकता है कि ये जवान उससे बेहतर, उससे सक्षम, उससे भला इंसान हो, लेकिन फिर भी ये एक जवान है, आर्मी में एक जवान है, ही इज जस्ट अ सोल्जर। उस ऑर्डर के अनुसार उसके अधीनता में रहना जरूरी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पत्रस, देखिए, ये दूसरा कारण है, ये दूसरा कारण है कि क्यों पत्नी को अपने पति के अधीन में रहने की आवश्यकता है। पत्रस का दूसरा, जो हमने पिछले हफ्ते हमने देखा था, उसके पहले हफ्ते दूसरे अध्याय का 21 में 21 या 23 तक, मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया, और आगे वचन कहता है, और उसके बाद अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में वो सौंपता था। मतलब अधीनता, जैसे मसीह ने पिता की अधीनता में अपना जीवन बिताया, ठीक है। तो यहाँ पर एक कारण आपको मैं और भी बताना चाहता हूं कि क्यों आपको अपने पति के अधीनता में रहना चाहिए, ठीक है। जब तक पत्नी अपने पति के अधीन हो जाती है तो वह वही कर रही है जो मसीह ने पिता के प्रति किया है, ठीक है। तो जितने भी पत्नियां सुन रही है, ध्यान दीजिए कि आप जब अपने पति के अधीन रह रही है तो जो मसीह ने पिता के प्रति किया है, यू आर डूइंग द सेम थिंग। कल्पना कीजिए कि अगर मसीह ने परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के बजाय अपनी इच्छा पूरी की होती तो खोई हुई मानव जाति क्या होता। यदि मसीह क्रूस पर नहीं मरता तो हम कभी नहीं बचाए जाते। पिता के अधीन रहने से मानव जाति का भला हुआ, और उसी तरह जब परमेश्वर ने अपनी असीम बुद्धि से विवाह की रचना की, जिसमें स्त्री को अधीन रहने का निर्देश दिया गया है, तो यह परिवार, बच्चों और समुदाय के लिए अच्छा है। इसमें परमेश्वर की महिमा है।
ठीक है, इसीलिए आवश्यक है कि अपने अपने परिवार की भलाई के लिए, अपने बच्चों की भलाई के लिए, अपने अपने पति और पत्नी के रिश्तों के भलाई के लिए, अपने समाज और समुदाय के भलाई के लिए परमेश्वर द्वारा डिजाइन किया गया ये जो क्रम है, जो ऑर्डर है, इसको अगर एक स्त्री या एक महिला या एक पत्नी समझ पाती है और अपने पति के अधीन हो जाती है, तो इसमें बहुत बहुत भलाई है, इसमें परमेश्वर की महिमा है। उतना ही नहीं, इस प्रकार अधीनता में रहने और परमेश्वर के आदेश को स्वीकार करने के बारे में कुछ भी अपमानजनक नहीं है। इट इज नॉट इंसल्टिंग, इट इज नॉट डिग्रेडिंग। क्या आप कभी सोच सकते हैं कि मसीह के लिए पिता के अधीन पे रहना कोई इंसल्ट की बात है, अपमान की बात है? जब मसीह कहता है कि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं मेरे पिता की इच्छा को पूरी करने धरती पर आया हूं, इस संसार में, इस जगत में मैं आया हूं, इज इट डिग्रेडिंग, इज इट इंसल्टिंग? बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल उसी तरह जैसा मसीह ने स्वीकार किया अपने पिता के अधीनता में रहने के लिए, वैसे ही अगर, बल्कि वो पूरी तरह परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रतिबिंब है, वो पूरी तरह अपने ईश्वरत्व में पिता से कम नहीं है, वो पिता के समान है, फिर भी उसने पिता के अधीन में रहना सीखा और वही आदर्श हमें दे गया कि वो अपने आप को सच्चे न्यायी के हाथ में सौंपता था। ये कोई अपमानजनक नहीं है, और यह कार्य पति और पत्नी के बीच विवाह संबंध के उचित कामकाज को सुनिश्चित करता है, जो भी इट एंश्योर्स द फंक्शनिंग ऑफ मैरिज, ठीक है, इन अ गॉडली वे। तो ये बहुत जरूरी है। जितने भी पत्नियां सुन रही है, प्लीज आप ध्यान दीजिए कि इसीलिए अवश्य है कि हम अपने पति के अधीनता में रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और ये प्रश्न पर हम ध्यान देंगे, क्या पत्नी को हर बात में पति के अधीन रहना चाहिए? थोड़े लोग पूछते हैं कि भैया क्या हर बात पति की माननी चाहिए क्या? जैसा भी मेरा पति क्यों ना हो, क्या मैं सारी बातें पति की मैं मुझे मानना जरूरी है क्या? वचन आपको मैं दिखाता हूं, अभी तक हमने पढ़ा था हमने इस वचन को। ठीक है, क्या लिखा है कि पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी, क्या लिखा है यहां पर, हर बात में। क्या ऐसा लिखा है कि थोड़ी बातों में? ऐसा तो नहीं है। यहाँ पर वचन क्या कहता है, और जैसा वचन है मैं आपको वचन दिखा रहा हूं। ठीक है, आपको मुझसे शिकायत नहीं होनी चाहिए, मुझ पर आपको गुस्सा होने की जरूरत भी नहीं है। वचन जैसा है वैसा आपको दिखा रहा हूं, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहे। उदाहरण के लिए अगर आप सोचिए कि घर के लिए आपको एक कारपेट खरीद रहे हो, ठीक है, पति कहता है कि नहीं हम ब्लू कलर का कारपेट खरीदेंगे, पत्नी कहती है कि नहीं हम रेड कलर का कारपेट खरीदेंगे। इस बात को आपको माननी पड़ेगी। पत्नियों को अपने पति की बात, आपको अगर वो ब्लू ब्लू कहता है, ब्लू ब्लू कारपेट ही आपको लेना है। ये छोटा सा उदाहरण मैं दे रहा हूं। हर बात में अपने अपने पति के अधीनता में रहना जरूरी है, ये परमेश्वर का वचन है। लेकिन लेकिन एक्सेप्शंस है। इसी बात को लेकर अगर पतियों ने अपने पत्नियों पर दबाव डालकर, अगर पत्नियों को जैसे डोरमैट होता है ना, वैसे अगर ट्रीट करते हैं, उनका व्यवहार ऐसा होता है, तो क्या करना चाहिए? कई सारे पतियों के मन में यह प्रश्न होता है, मेरा पति बहुत ही मुझसे दुर्व्यवहार करता है, मुझे अब्यूज करता है। ठीक है, तो थोड़े एक्सेप्शंस आपको मैं बता देता हूं, क्योंकि यहां पर जो प्रिंसिपल है, जो नियम है, ठीक है, दूसरे सिद्धांतों से ये विरोधाभास में नहीं है, दूसरे सिद्धांतों से ये विरोध में बात नहीं करता है। यहाँ पर जो अधीनता का जो 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 नियम है यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़े एक्सेप्शंस है। जैसे कि आपको
यदि वो परमेश्वर के वचन के विपरीत कुछ करने के लिए कहता है तो आपको अधीनता में रहने की जरूरत नहीं। ठीक है। दूसरी बात, यदि वह शारीरिक रूप से दुर्व्यवहार करता है, इफ ही इज फिजिकली अब्यूजिंग यू, तो पति के अधीनता में, पति के मार खा लेते हुए, पति अगर आपको मार रहा है, आपको शरीर में आपको तकलीफ पहुंचा रहा है, आपको शारीरिक रूप से वो दर्द दे रहा है, वो दुर्व्यवहार कर रहा है, तो ये आपके लिए अधीनता में रहने की बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। और आखिरी में, यदि आपके जान को खतरा है, ठीक है, तो ऐसे पतियों के अधीनता में रहने के लिए वचन हमें नहीं कहता है, क्योंकि हम अगर वचन की पूरे सिद्धांतों को हम जब देखते हैं तो यहाँ पर ऐसा कभी भी परमेश्वर ये नहीं कहता कि तुम दबे रहो अपने पति के हाथ के नीचे, बस चाहे जो कुछ भी हो जाए, वो जो कुछ भी करे तुमसे, जितना भी तुम्हें सताए, जितना भी तुमसे दुर्व्यवहार करे, जितना भी तुम्हें अब्यूज करे, बस सहते रहो, ऐसा नहीं है। Okay, so these are the exceptions. लेकिन जनरली पत्नियों के लिए कहा गया कि हर बात में अपने अपने पति के अधीन वो रहे। ठीक है, मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। हम देखेंगे क्या अधीनता महिलाओं में स्वाभाविक रूप से आती है? डज इट कम नेचुरली? बिल्कुल भी नहीं। महिलाओं के लिए यह स्वाभाविक रूप से नहीं आता है, और ना ही यह हमारे पतित स्वभाव के कारण पुरुषों के लिए स्वाभाविक रूप से आता है। पुरुषों के लिए भी किसी के अधीनता में रहना ये नेचुरली स्वाभाविक रूप से किसी के अंदर नहीं होता है, नहीं आता है। क्यों? Why are we naturally not like that? क्योंकि जब उत्पत्ति में 3 अध्याय में हम देखते हैं आदम और हव्वा जो फल खाकर परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, तो परमेश्वर ने उनको श्राप दिया। और जब स्त्री को श्राप दिया तो वहां पर क्या लिखा है? फिर स्त्री से उसने कहा, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा, तू पीड़ित होकर बच्चे उत्पन्न करेगी। ठीक है, सभी महिलाएं जानती है कि ये श्राप है। बच्चों को जन्म देना बहुत ही पीड़ा का काम है। कोई भी महिला ये नहीं कहती है कि बच्चों को जन्म देना मेरे लिए बहुत आसान बात है, बहुत आसान, बहुत अच्छी बात है, बहुत आसानी से, बिना कोई पीड़ा के, बिना कोई दर्द से मैं बच्चों को मैं जन्म दे सकती हूं। ऐसा कोई महिला नहीं कह सकती, क्योंकि ये परमेश्वर द्वारा दिया गया श्राप है। ये श्राप जानवरों के लिए नहीं दिया गया। जब मुर्गी अंडा देती है तो क्या जैसे जैसे एक जच्चा, एक महिला चीखती है, चिल्लाती है, इतनी दर्द में वो रहती है, हॉस्पिटल में आप देख सकते हैं कि कितनी पीड़ा में वो चिल्लाती है, कितना दर्द होता होगा महिला को, एक माँ को, एक जच्चा को। क्या किसी जानवर को ऐसा होता है? क्या कभी आपने देखा कि कोई मुर्गी ऐसी, या कोई गाय हो, या कोई कुत्ता हो, या कोई भी जानवर ऐसी पीड़ा में बच्चों को जन्म देता है? कभी आपने देखा? कभी नहीं। मैंने तो नहीं देखा कि कोई एक जानवर तड़पते हुए ऐसे बच्चों को जन्म देता है, क्योंकि ये स्त्रियों के लिए ये श्राप है, परमेश्वर द्वारा दिया गया श्राप है। वो पीड़ित होकर बच्चों को उत्पन्न करेगी। और उसी तरह यहाँ पर और वचन क्या लिखा है कि और तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी। ठीक है, ये बात को ध्यान से देखिए। ठीक है, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी और वो तुझ पर प्रभुता करेगा। आपको लग रहा होगा कि भैया ये बात तो, तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, मतलब स्त्री या पत्नी अपने पति को चाहेगी, उसकी लालसा तेरे पति की ओर होगी। मतलब क्या? उसकी चाहत, उसका जो सारा मन की चाहत होगी वो अपने पति की ओर होगी। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये श्राप कैसे हुआ? ये तो एक आशीष है। दिस इज अ ब्लेसिंग।
ये तो हर कोई चाहता है, हर हर पत्नी चाहती है कि उसकी लालसा या उसकी चाहत अपने पति की ओर होना। हाउ कैन इट बी ए कर्स? ये कैसे एक श्राप है? अब इस बात को आपको समझाने के लिए मुझे और एक वचन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। ये जो यहाँ पर लालसा, ये बात, ये शब्द जो इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर, आप देखिए कि उत्पत्ति के 4 का 7 में जब कैन अपने भाई को, हाबिल को मार देता है और भागने लगता है परमेश्वर से, तब प्रभु ने क्या कहा, परमेश्वर ने क्या कहा? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाएगी, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा, ठीक है, यही वर्ड को यहां पर इस्तेमाल किया गया, ठीक है। उसकी लालसा तेरी और होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। पाप की लालसा तेरी और होगी, मतलब पाप तुझ पर प्रभुता करने के लिए वो लालसा करेगा, वो कोशिश करेगा, ठीक है, तुझे नियंत्रण में रखने के लिए, तुझे कंट्रोल करने के लिए, तुझ पर हावी होने के लिए। तो ये बात यही है कि परमेश्वर जब हव्वा से कहता है कि तेरी लालसा तेरे पति की ओर होगी, तो इसका मतलब क्या है कि तू अपने पति को अपने नियंत्रण में रखना चाहेगी, तू अपने पति पर हावी होना चाहेगी, तू अपने पति पर शासन करना चाहेगी। लेकिन बैड न्यूज, तेरे लिए बैड न्यूज है कि यह है कि वह तुझ पर प्रभुता करेगा। He will rule on you. That is bad news. तो बात यह है, लालसा मतलब अपने पति पर नियंत्रण करने, शासन करने, हावी होने और स्वतंत्र होने की इच्छा, टू बी इंडिपेंडेंट। ये लालसा परमेश्वर का श्राप है, और ये उद्धार प्राप्त महिलाएं या पत्नियों में इस श्राप को तोड़ते हुए परमेश्वर का वचन आदेश देता है कि अपने पत्नियों के अधीनता में रहो। यह स्वाभाविक रूप से नहीं आता। जब हम अलौकिक रूप से नया जन्म लेकर उद्धार को पाते हैं और मसीह के अनुयायी, मसीह के दास बन जाते हैं, तो एक पत्नी मसीह के कारण अपने पति की अधीनता में आ जाती है, ठीक है। ऐसी लालसा, ऐसे पति को नियंत्रण करने की लालसा हर महिला में होती है। मैंने आज तक कोई ऐसी पत्नी को नहीं देखा, मतलब जो उद्धार प्राप्त नहीं है, जो साधारण रूप से मैं कह रहा हूं, ऐसी कोई पत्नी को मैंने नहीं देखा कि वो कभी ये नहीं कहेगी कि मैं अपने पति को अपने कंट्रोल में नहीं रखूंगी। वरना हर माँ सिखाती है, ठीक है, अपनी बेटी को जब विदाई करती है और ससुराल भेजती है, तो हर माँ सिखाती है अपनी बेटी को कि बेटा अपने पति को अपने कंट्रोल में रखना सीखो, है ना, अपने नियंत्रण में रखो। क्या करना है तुम्हें, पति को अपने कंट्रोल में रखने के लिए तुम्हें क्या करना है, हर माँ सिखाती है अपनी बेटी को। क्योंकि ये लालसा नेचुरली हमारा जो पतित स्वभाव है, जो सिंफुल नेचर है, इसके कारण और श्राप के कारण, ठीक है, हमारे अंदर यह लालसा होती है। यह स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर अधीनता में रहने की बात नहीं आती है। लेकिन परमेश्वर का वचन सिखाता है महिलाओं को, सिखाता है पत्नियों को, इसी कारण कि अपने पति के अधीन में रहो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, ठीक है। अब हम फिर आते हैं इस वचन को, 1 पतरस का 3 पहला अध्याय, 1 पतरस का 3रा अध्याय पहला वचन, जहां पर अभी तक हमने अधीनता की बात की थी, और उसका कंटिन्यूएशन यह है कि इसलिए कि यदि इनमें से कोई ऐसे हो जो वचन को ना मानते हो, तो भी तुम्हारे भय सहित पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के अपनी अपनी पत्नी के चाल चलन के द्वारा खींच जाए, ठीक है। यहां पर जो भय सहित है, यह है
परमेश्वर का भय। तो पतरस कह रहा है कि अगर इनमें से तुम्हारे पतियों में से ऐसा कोई हो जो वचन को नहीं मानता हो, मतलब क्या है, जो वचन को नहीं मानता हो, जो लोग वचन का पालन करते हैं वे ही उद्धार प्राप्त विश्वासी है, और जो वचन को नहीं मानते हैं वो उद्धार प्राप्त व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो यहां पर पतरस कह रहा है कि हो सकता है कि इनमें से ऐसे हो जो वचन को नहीं मानते। ठीक है, और बाइबल हमें ये साफ रीति से सिखाती है कि जो वचन को मानता है वही उद्धार प्राप्त विश्वासी है, जो वचन को नहीं मानता है वो उद्धार प्राप्त विश्वासी नहीं है। तो इसीलिए केवल वचन को सुनने वाले ही उद्धार पाते हैं, इसकी कोई गारंटी नहीं है, परंतु उद्धार प्राप्त विश्वासी वो है जो ना केवल वचन को सुनते हैं पर उसको मानते भी हैं। ठीक है, तो यहां पर जो भय सहित पवित्र चाल की बात है, ये परमेश्वर के प्रति भय है। अब जो वचन यहां पर है दूसरे वचन में, दूसरे पद में यहां पर जो लिखा गया है कि पवित्र चाल चलन को देखकर बिना वचन के, ठीक है, बिना वचन के, यहां पर जो वचन है और ये जो वचन है ये दो एक नहीं है। ठीक है, यहां पर जो बिना वचन के, ठीक है, तुम्हारा भय सहित पवित्र चाल को देखकर बिना वचन के, ठीक है, ये जो बिना वचन के यहां पर हम देख रहे हैं, यह सुसमाचार का वचन नहीं है। यह सिर्फ पत्नी के ज्यादा बोलने से या बकबक करने से या सुसमाचार को पति के गले में उतारने से पति का उद्धार नहीं होता। ये बात यहां पर पतरस कह रहा है कि तुम्हारे ज्यादा बोलने से या तुम्हारे बकबक करने से या तुम्हारे पति को जबरदस्ती, ठीक है, बाय नैगिंग, तुम्हारे पति का उद्धार नहीं होता। पहले अपने चाल चलन में पवित्रता, नम्रता, सहनशीलता और अधीनता को दिखाओ। इससे क्या होगा, तुम्हारे बिना बोले ही, ठीक है, तुम्हारे बिना शब्दों का इस्तेमाल किए बिना ये लोग अपने चाल चलन के द्वारा वो खींचे जाते हैं मसीह की ओर, वो खींचे जाते हैं। उद्धार परमेश्वर के वचन से ही होता है। उद्धार केवल मसीह के जीवन, मृत्यु और उसके पुनरुत्थान के कार्य के द्वारा ही होता है। वचन सिर्फ सुसमाचार सुनाने से ही होता है। ठीक है, लेकिन यहां पर बात यह है कि ये लोग जो उद्धार प्राप्त विश्वासी नहीं है, वे पत्नी के चाल चलन को देखकर वो खींचे जाएंगे, और जब वो खींचे जाएंगे और मसीह के वचन को जानेंगे तब उनका उद्धार होगा। ठीक है, तो ये बात हमें समझ लेनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तीसरे वचन में कहता है कि और तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी ना हो, अर्थात बाल गूंथने और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न हो जाता है कि भैया क्या हम बाल गूंथना गलत है? क्या सोने के गहने पहनना या अच्छे कपड़े पहनना क्या ये गलत है? बात ये पहनने में या श्रृंगार करने में नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो बाहरी रूप का दिखावटी जीवन है, ठीक है, जो आज संसार में सारे लोग करते हैं, अपने अपने पॉपुलर सेलिब्रिटीज को फॉलो करते हैं, वो जैसे श्रृंगार जैसे हम मूवीज में देखते हैं बिल्कुल उनकी नकल करते हैं और उनके जैसा ये सोचते हैं कि मैं अपने पति को बाहरी दिखावट से या अपने सुंदरता से, अपने श्रृंगार से अपने पति को खुश करके हो सकता है कि मैं उसको मसीह की ओर में खींच लाऊं। पतरस कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, ये नहीं है, ये गलत है। ठीक है, श्रृंगार करना, बाल गूंथना, सोने के गहने पहनना, अच्छे कपड़े पहनना, ये अपने आप में गलत नहीं है, परंतु
ऐसी सजावट से पति का उद्धार नहीं होता। वचन ये कहता है, कैसे होता? वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट। तो महिलाओं के लिए सच्ची और अविनाशी सजावट क्या है? छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व, जो तुम्हारा चरित्र है, जो तुम्हारा मनुष्यत्व है, ठीक है, नम्रता और मन की दीनता, ये है सच्ची और अविनाशी सजावट। और यहां वचन कहता है कि ये अविनाशी सजावट है। जो सजावट हम बाहर दिखाने के लिए जो सजते हैं, संवरते हैं, जो श्रृंगार करते हैं, इट इज गोइंग टू पेरिश। इनफैक्ट हमारा सारा शरीर विनाशी है। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जो हमारे अंदर, जो महिलाओं में जो छिपा हुआ है, दैट इज हिडन, गुप्त में है, जो आपका कैरेक्टर, आपका मनुष्यत्व है, आपका व्यक्तित्व है, नम्रता और मन की दीनता, ये है अविनाशी सजावट। और जिसको परमेश्वर देखता है, ठीक है, इसके द्वारा कहता है परमेश्वर का वचन कि आप सुसज्जित रहे, सुसज्जित रहे, इससे आपका श्रृंगार करो, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है, बहुत बहुत कीमती है। इट इज वेरी प्रेशियस टू गॉड। और ऐसी चाल चलन से जो वचन को नहीं मानते, जो ऐसे पति है, वो खींचे जाएंगे, जो वो आएंगे मसीह के पास, ठीक है। और आखिरी में 5 और 6 क्या कहता है? और पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी जो परमेश्वर पर आशा रखती थी, अपने आप को इसी रीति से संवारती और अपने अपने पति के अधीन रहती थी, जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी। अतः तुम भी यदि भलाई करो और किसी प्रकार के भय से भयभीत ना हो, तो उसकी बेटियां ठहरोगी, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि पूर्व काल में पवित्र स्त्रियां भी, पुराने नियम में हम देख सकते हैं, कई उदाहरण हम देख सकते हैं कि ऐसे स्त्रियां, पता है इनका विश्वास या इनका आशा, इनकी आशा किस पर थी? परमेश्वर पर। अपने पति के उद्धार के लिए, अपने परिवार के उद्धार के लिए इनकी आशा पूरी तरह परमेश्वर पर थी। और इसी के कारण वो परमेश्वर पर आशा रखते थे और अपने पति के अधीन रहते थे। तो आज सारे पत्नियों के लिए एक प्रश्न है, आपके पति के उद्धार के लिए आपकी आशा आज किस पर है? किस पर है? आपकी सुंदरता पर, आपकी काबिलियत पर, आपके सक्षम होने के आपकी काबिलियत पर, या आपके पैसे पर, या आपके कमाई पर, या और किसी बात पर? आपके पति के उद्धार के लिए आपकी आशा आज किस पर है? क्या उस पूर्व काल में पवित्र स्त्रियों की तरह क्या आज हमारी भी आशा उस एकमात्र सच्चा उद्धार करता, जो जो सक्षम है, जो उद्धार कर सकता है, जो उद्धार का काम शुरू करता है और उसका अंत करता है, जो विश्वास का करता है, क्या उस पर, उस उद्धारकर्ता पर आपकी आशा है? ठीक है। और वचन कहता है कि जैसे सारा अब्राहम की आज्ञा मानती थी और उसे स्वामी कहती थी, शी यूज्ड टू कॉल अब्राहम लॉर्ड। तो आप पूछ सकते हैं कि भैया क्या हम अपने अपने पतियों को भी क्या हम लोग स्वामी कहे, गुरु कहे, लॉर्ड कहे? नहीं नहीं, इसका मतलब ये नहीं है, ठीक है। स्वामी कहती थी, इसका मतलब ठीक है, अधीनता के लिए अपने पति को स्वामी के रूप में संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन सिद्धांत यह है, प्रिंसिपल यह है कि अधीनता अधीनता आपकी बोली को प्रदर्शित करती है, किस आवाज में, किस अंदाज में आप बात कर रहे हो, कठोरता से, या आप झिड़की देकर या धमकी देकर।
अपने पति से बात कर रहे हो? आपकी आवाज का स्वर और आपके द्वारा बोले जाने वाले शब्द दर्शाते हैं कि क्या आप अपने पति का सम्मान करती है और उसके अधीन है या नहीं। मैं जानता हूं यह पत्नियों के लिए बहुत ही चुनौती की बात है, ठीक है, लेकिन परमेश्वर के वचन के अधीन अगर हम हैं तो परमेश्वर हमारी मदद करेगा। इसमें हमें कोई निराश होने वाली बात नहीं है। ये परमेश्वर का वचन है और इस वचन के अनुसार अगर हम अपने अपने परिवार में अपने अपने पतियों के साथ ऐसा व्यवहार करें तो इसमें सबकी भलाई है, इसमें परमेश्वर की महिमा है और जरूर परमेश्वर हमारी मदद करेगा। ठीक है, तो आज जितने भी पति हमारे बीच में हैं, आप ये मत सोचिए कि ओ भैया आपने बहुत अच्छी तरह आज मेरे पत्नी का क्लास निकाला या बहुत अच्छी तरह पाठ सिखाया मेरी पत्नी को। नहीं, अगले हफ्ते तक इंतजार करो, आपकी भी बारी आएगी। ठीक है, हम सबकी बारी आएगी। अगले हफ्ते हम देखेंगे पतियों के बारे में। ठीक है, पतियों को क्या करना है, वचन क्या सिखाता है। और मैं ये नहीं चाहता कि कोई भी पति अपने पत्नी पर दबाव डाले कि उसको अधीनता में रखे। ठीक है, परमेश्वर का वचन किसी भी पति को आज्ञा नहीं देता है कि अपने अपने पत्नी को अधीनता में रखो। ठीक है, याद रखो, ध्यान से सुनो। परमेश्वर का वचन जैसे पत्नियों को आदेश देता है कि पत्नियां अपने अपने पत्नियों के अधीनता में रहो, वैसे पतियों को परमेश्वर का वचन ये आदेश नहीं देता है कि अपने पत्नियों को अपने अधीनता में रखो। इट इज अप टू देम। वो पत्नियों की जिम्मेदारी है कि वो क्या तुम्हारे अधीनता में रहेगी नहीं रहेगी। लिव इट टू देम। लेकिन पतियों को और कुछ करने के लिए कहता है, इससे बढ़कर करने के लिए वचन कहता है, और वो हम अगले हफ्ते देखेंगे। परमेश्वर की इच्छा तो हम फिर अगले हफ्ते पतियों के बारे में वचन क्या कहता है। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ एक पत्नी की अधीनता के विषय में मैंने बात की है, परिवार के संदर्भ में। और जैसा मैंने पहले बताया, सेविकाई में या लीडरशिप में या कलीसिया को चलाने में जो एक महिला का, एक पत्नी का जो भूमिका है, उसके विषय में भी परमेश्वर का वचन साफ साफ हमें कहता है कि किसी स्त्रियों को ऐसी भूमिका को निभाने, या परिवार में हो या कलीसिया में हो, एक नायक या एक लीडर की तरह नेतृत्व निभाने के लिए कहीं पर भी परमेश्वर का वचन अनुमति नहीं देता। ठीक है, इस विषय में जब मौका आएगा या परमेश्वर हमें फिर से कोई अवसर देगा तो हम इस विषय में और भी हम बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आज जितनी भी पत्नियां सुन रही है, महिलाएं सुन रही है, मुझको ना देखे, मेरी बातों को ना देखे, परंतु परमेश्वर के वचन को देखे, परमेश्वर के वचन पर ध्यान दें, क्योंकि मसीह ही है हमारा सब कुछ, और वही हमारा उद्धार करता, हमको बचाने वाला, हमें आगे बढ़ाने वाला। ठीक है, तो चलिए प्रार्थना करके हम समाप्त करेंगे।